जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, गोचर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्ञान के कारक, दाम्पत्य सुख के कारक, सुख और समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति लगभग एक महीने के बाद 2 और 3 जून की मध्य रात्रि 12:40 पर दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि में होने जा रहे हैं उदय। जी हां प्रिय दर्शकों, लगभग 13 वर्ष के बाद 1 मई सन 2024 को देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान के कारक होते हैं, सुख और समृद्धि के कारक होते हैं, यही देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य सुख के कारक भी होते हैं और यही व्यक्ति को संतति सुख भी प्रदान करते हैं। यह 1 मई सन 2024 को प्रवेश कर गए थे दैत्याचार्य शुक्र की वृषभ राशि में। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश होते ही 6 मई के दिन हो गए थे अस्त, और अब लगभग 27-28 दिन के बाद 2 जून की मध्य रात्रि 12:40 में देवगुरु दैत्याचार्य शुक्र की राशि में हो रहे हैं उदय। वर्तमान अवधि में वृष राशि में सूर्य ग्रह और साथ में शुक्र ग्रह दोनों ही विराजित हैं। जब होगा दैत्याचार्य शुक्र और देवाचार्य बृहस्पति का मिलन, तो यहां पर बनेगा धन लक्ष्मी योग, यहां पर बनेगा मालव्य योग, यहां पर बनेगा गुरु आदित्य योग, और साथ ही साथ यहां पर निर्माण होगा शुक्रादित्य योग। यहां पर विपरीत राजयोग का निर्माण भी होगा, तो यहां पर मालव्य योग का भी शुभ निर्माण हो रहा है। प्रिय दर्शकों, जब गोचर में इतने सारे शुभ योगों का होगा निर्माण, तो क्या आपकी राशि के ऊपर भी देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी शुभ दृष्टि? जी हां, करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 महीने एक राशि में गोचर करते हैं और लगभग 13 वर्ष के बाद पुनः उसी राशि में वापस आते हैं। वर्तमान अवधि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, और 14 मई सन 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। इस अवधि में 2 जून की मध्य रात्रि से 9 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूपेण सुगम गति से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। पुनः 9 अक्टूबर सन 2024 से लेकर 3 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति इसी वृषभ राशि में बकरी हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह जब सूर्य ग्रह के सन्निकट आता है, तो कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी, सूर्य के ओज, सूर्य के प्रकाश के कारण अपने आप को सक्षम नहीं मानता है, और इसी को ज्योतिष आधार में कहा जाता है अतिचार गति। इसी को ज्योतिष में कहा जाता है दूसरी परिभाषा में अस्त होना या बकरी होना। यह एक सामान्य सी घटना है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के अंदर देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। देवगुरु बृहस्पति को जहां शिक्षा के कारक होते हैं, तो यही व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा और वैभव के कारक भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक और जहां पुरुष ग्रहों के लिए सुख और समृद्धि के कारक होते हैं, तो वहीं स्त्रियों के लिए यह ग्रह दाम्पत्य सुख अर्थात पति के कारक भी होते हैं। अक्सर मैं यह देखता हूं कि यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति को विवाह में या विवाह के क्षेत्र में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति का पत्रिकाओं में शुभ होना अति आवश्यक होता है। प्रिय दर्शकों, यह गोचर स्पेशल प्रोग्राम देवगुरु बृहस्पति का आपको क्या शुभ फल प्राप्त होगा और किस तरह से आप देवगुरु बृहस्पति के कुछ ऐसे अद्भुत उपाय करें जिससे देवगुरु बृहस्पति की आपको अनन्य कृपा प्राप्त हो, करूंगा विस्तृत आपसे चर्चा। उससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा
यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी या अपने किसी परिचित की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो हो सकता है आपकी या जिन व्यक्ति की किसी समस्या से आप परेशान हैं तो उनकी जन्म पत्रिका से आपको सही मार्ग प्राप्त हो सके। इसलिए यदि आप ज्योतिष वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमारे दिल्ली अथवा नोएडा ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का सही और सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं 3 जून से लेकर 9 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति जब तक रहेंगे दैत्याचार्य शुक्र की राशि में तो क्या प्रभाव रहेगा आपकी राशि, सिंह राशि के जातकों। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए होते हैं पंचम भाव, और बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में पंचम भाव। साथ ही साथ अष्टम भाव अचानक लाभ हो या हानि, इसका कारक अष्टम भाव होता है। और सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति इन दोनों भावों के कारक होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जो आपके विराजित हैं प्रोफेशन पर, इनकी दृष्टि रहेगी द्वितीय धन भाव पर, इनकी दृष्टि रहेगी परिवार पर, और इनकी दृष्टि रहेगी शत्रुओं पर। अद्भुत समय है आपके पास में। आपको अपने प्रोफेशन में, विशेष तौर से यदि आपकी राशि सिंह है और आप हैं किसमें, जॉब में, तो अपने सहयोगियों के साथ आपको, विशेष तौर से अपने सीनियर के साथ बहुत मधुर संबंध रखने होंगे। बस इस अवधि में आपकी पत्रिका कहती है आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति के योग बनते हैं, पारिवारिक क्षेत्र में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, किसी नए सदस्य के परिवार में आने की संभावना बनती है, और आपको शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी यदि आप अपने सीनियर अथवा अपने कुलीग के साथ बहुत मधुर संबंध रखते हैं। इस अवधि में आपको अपने ईगो को, अपने स्वाभिमान को दूर रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय सिंह राशि के जातक क्या करें, हल्दी का तिलक नित्य करें, ओम ग्राम गिरिम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें, और बृहस्पतिवार के दिन केले और बेसन के लड्डू भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिए। निश्चित मान के चलेगा सिंह राशि के जातक को अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, वर्तमान अवधि में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्यस्थान में गोचर कर रहे हैं, और अब देवगुरु आपके भाग्यस्थान में उदय होने जा रहे हैं। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही परिवार के कारक होते हैं, यही आपके सप्तम भाव जीवन साथी संगनी के कारक होते हैं। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र इस अवधि, देवगुरु बृहस्पति वैसे भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो विगत लंबे समय से आपके शारीरिक क्षेत्र में उलझनें चल रही थी, उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के आपके लगन पर दृष्टि रहेगी। आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा इस अवधि में। संबंध आपके पुनः मधुर होंगे परिवार भाई बहनों के साथ, और संतान से संबंधित विशेष शुभ समाचार आपको निश्चित प्राप्त होगा। प्रोफेशन में भी आपको, आप सर्विस में हैं अथवा व्यवसाय में हैं, अद्भुत अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन आपको भाग्य के सहारे नहीं बैठना है, अपने कर्म पर अधिक ध्यान देना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। निश्चित मान के चलेगा 2 जून से लेकर लगातार 9 अक्टूबर का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि भाग्य के सहारे बैठे तो हर जगह से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करें, बृहस्पतिवार के दिन कोशिश करें चौकर के लड्डू बनाकर गौ माता को खिला दीजिए, पीली वस्तु किसी ब्राह्मण को समर्पित करें। निश्चित देवगुरु बृहस्पति की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए होते हैं तृतीय भाव भाई बहन का, और छठे भाव रोग शोक क्लेश शत्रु का, अब अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव होता अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं का। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके दसम भाव, आपके चतुर्थ भाव पर। तुला राशि के जातकों को अत्यधिक अलर्ट पे रहना होगा 3 जून से लेकर 9 अक्टूबर तक।
ड्रिंक और ड्राइव बहुत दूर रहें, क्योंकि बृहस्पति खुद अष्टम भाव में बैठे हुए द्वादश भाव पे दृष्टि होगी। अष्टम भाव अचानक घटनाएं, विदेश यात्राओं के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में परिवार में कुछ मांगलिक कार्य के योग भी बनते हैं, लेकिन परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर आपका पैसा खर्च भी हो सकता है, उस व्यक्ति के रोग और व्याधि पे। आपकी राशि यदि तुला है तो निश्चित मान के चलेगा, या तो परिवार में मांगलिक कार्य पर पैसा खर्च होगा, अन्यथा परिवार के किसी सदस्य के रोग और व्याधि पर इस अवधि में आपका खर्च होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर भी है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि खर्चे पर भी है, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि परिवार पर भी है। तो प्रयास करें परिवार में कुछ धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य का आयोजन करें, जिससे रोग व्याधि से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय तुला राशि के जातक प्रयास करें इस अवधि के अंदर प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करें और पीली वस्त्रें भगवान जी को समर्पित करें। निश्चित मान के चलेगा आपको देवगुरु बृहस्पति की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं किसके कारक? द्वितीय भाव धन के कारक, पंचम भाव संतान अवसरों के कारक, और अब देवगुरु बृहस्पति विराजित हो गए आपके सप्तम भाव पर। अद्भुत समय है वृश्चिक राशि के जातकों के पास। धन में लाभ, धन में उन्नति, निश्चित आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। निश्चित मान के चलेगा जो विगत समय से रोग और व्याधि चल रही थी उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होने वाली है, और निश्चित मान के चलेगा जो आपके मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ संबंध कटु चल रहे थे उनसे भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। लेकिन आपका स्वाभिमान आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध रखें और पार्टनर के साथ अपने ईगो, अपने स्वाभिमान को किनारे रखकर अपने संबंधों को प्राथमिकता दें। निश्चित देवगुरु बृहस्पति के आपको अनन्य कृपा प्राप्त हो। ओम ग्राम गिरिम ग्रोम सब गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें और बृहस्पतिवार के दिन अपने जीवन साथी या जीवन संगनी, अपने पार्टनर को उपहार दें। देवगुरु बृहस्पति की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, गोचर में देवगुरु बृहस्पति 2 जून की मध्य रात्रि 12:40 से लेकर 9 अक्टूबर तक रहेंगे सक्षम अवस्था में वृषभ राशि में, और इस अवधि में जो मैंने आपको विशेष उपाय बताए हैं यह आप श्रद्धा, नियम और भक्ति पूर्वक करते हैं। जो कुछ सावधानियां आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाई हैं, यदि आप उन पर बहुत ज्यादा अमल रखते हैं, ध्यान देते हैं, तो निश्चित इस अवधि का आप हर तरह से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक भी होते हैं, देवगुरु बृहस्पति समृद्धि के कारक भी होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य सुख के कारक भी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, इसी तरह से अपना प्रेम हमें देते रहें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। जय नारायण की नमस्कार।